आज कैंसर कोई वायरस और बैक्टीरिया से नहीं बढ़ता, जैसे कोरोना वायरस से बढ़ गया, बुखार सर्दी खांसी बैक्टीरिया से हो गया। कैंसर होता है कोशिका के परिवर्तन होने से, सेल के म्यूटेट करने से कैंसर बनता है। क्योंकि शरीर में जब जहर भर जाता है तो सारी कोशिका, हमारी जो छोटी छोटी कोशिका, जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, उसमें जहर आता है, उस चारों तरफ फैलता है तो कैंसर हो जाता है। आज पूरे दुनिया में कह सकते हैं कैंसर फैल गया है। कैंसर को खत्म करने के लिए ही शांति कुंज हरिद्वार से संत महात्माओं की टोली अभी थोड़ी देर में पहुंचेगी और 3 दिनों तक आपके यहां यह कार्यक्रम करेगी। मंगल कलश शोभा यात्रा के बाद शाम में 4 बजे से कार्यक्रम होगा। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। यही कैंसर रूपी जहर को हटाने के लिए हमारे मन से हटे, हमारे परिवार से हटे, हमारे गांव से हटे, हमारे शहर से हटे, इस भाव के साथ ये गायत्री महायज्ञ, जिसका नाम है नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ, इसमें आप भाग लेंगे। कम से कम समय घर पर बिताएंगे, अधिक से अधिक समय यज्ञ स्थल पर बिताएंगे तो आप निश्चित रूप में वो पाएंगे जो शायद आज तक आपको नहीं मिला था। तो कलश में हम 33 कोटि देवताओं का आवाहन करते हैं। ये 33 कोटि देवता क्या हैं? 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ भी होता है और 33 श्रेणियां भी होती है। 33 प्रकार के देवता, जैसे 12 आदित्य हैं, सूर्य 12 है, 11 रुद्र हैं, 11 शंकर भगवान हैं, 8 वसु हैं, वसु 8 हैं, विश्व देवा सब मिलाकर के 33 होते हैं। मतलब हमारे पितर विश्व देवा वही है। जैसे इंसान की जाति है उसी तरह देवताओं की भी प्रजाति, उपजातियों पर उनका भी है। पर ध्यान देने की बात क्या है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा जाति नीचा जाति जो आज समाज में एक जहर बन के फैला है वो नहीं है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, कोई छोटा बड़ा नहीं था। शरीर में ही चारों जातियां थी। पैर शूद्र था, पेट वैश्य है, भुजा क्षत्रिय है, सिर ब्राह्मण है। अगर पैर ना हो तो सिर स्थिर रह पाएगा, भुजा स्थिर रह पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जाति कौन है? शूद्र है और बराबर है सभी, ये जान लीजिएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वैदिक काल में यही थे। वैदिक काल के बाद जन्म के आधार पर जाति हुआ, तभी भारत का पतन हो गया। अब फिर से सबको एक बराबरी में देखना है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने, गायत्री परिवार ने कहा, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये उद्घोष लेकर के गायत्री परिवार चला है, कोई छोटा बड़ा नहीं। यज्ञ करेंगे सब एक साथ बैठ के करेंगे, सभी जाति के लोग होंगे। कौन किसको पूछता है? पहले गायत्री मंत्र और नहीं कर सकती तो छोटे जाति के लोग नहीं कर सकते, यज्ञ सभी नहीं कर सकते। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कहा कि अगर मनुष्य में देवत्व का उदय करना है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना है, देवलोक को धरती पर लाना है, तो सब लोग गायत्री मंत्र करेंगे और सभी लोग यज्ञ करेंगे, तभी धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। तो जैसा हमने कहा 33 कोटि देवताओं की भी प्रजाति है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और सभी प्रजाति के लोगों का कार्य का निर्धारण है, कार्य का निर्धारण है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षक है एक ही घर में, वो ब्राह्मण हो गया, बेटा फौज में चला गया तो क्षत्रिय हो गया, एक बेटा दुकान चलाता है तो वैसे हो गया, है ना। और माँ खाना बनाती है तो शूद्र हो गए। तो शूद्र मतलब छोटा नहीं, सेवा कर रहे हैं। आज तो सभी सेवा ही कर रहे हैं ना, सभी लोग सेवा करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, किरानी हो, चपरासी हो, सभी सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं ना। सर्विस, सर्विस मतलब सेवा। तो सभी तो अब शूद्र ही हैं, सब तो शूद्र हो गए ना। और ये बताइए, जब आप अपने से बड़ों से मिलते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं। और शूद्र अगर पैर है तो सबसे पहले किसका सम्मान हुआ? शूद्र का हुआ ना, हुआ ना। इसलिए कभी शूद्र छोटा नहीं, अपने प्राचीन काल से यह बात है। ये बात को हमेशा समझिएगा। हमारी मानसिकता बैकवर्डनेस की है, पिछड़ापन की है, तो हम पिछड़ जाते हैं। चलिए आइए
कलश में 33 कोटि देवताओं का आवाहन करने से पहले कलश के महात्म को समझते हैं। बुला रहे हैं कलश देवता, मातृशक्ति आगे आओ, धारण करने इन्हें शीश पर, अपना सुख सौभाग्य बढ़ाओ। मुख में कलश में विष्णु जी का वास होता है, कंठ में भगवान शंकर वास करते हैं, कलश के तल में ब्रह्मा जी वास करते हैं और मातृगणा देवता सभी बीच में निवास करते हैं। कलश में 33 कोटि देवता एक साथ सहयोग सहकार पूर्वक रहते हैं। हम भी अपने परिवार में, समाज में सहयोग सहकार पूर्वक रहें। गांव में भी बहुत विचारधारा के लोग होंगे, विभिन्न मत मतांतर के लोग होंगे, एक साथ सहयोग सहकार पूर्वक रहें। इसलिए तो कलश पूजन का यही संदेश है कि जिस तरह 33 कोटि देवता एक साथ हंसते खिलखिलाते रहते हैं, कलश में हम भी अपने परिवार समाज में हंसते खिलखिलाते रहें। विभिन्न मत मतांतर के लोग हैं, विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, एक साथ सहयोग सहकार पूर्वक रहें। यह मंगल कलश शोभा यात्रा का यही संदेश है। आइए इस गीत को सुनते हैं। आप लोग बहुत आराम से बैठे हैं, लगता है दूर से नदी के किनारे बैठे हैं। अरे नदी में गोता लगाइए, तब ठंडक मिलेगी, नदी का जल का लाभ उठा पाएंगे। आप यज्ञ स्थल पर आ तो गए, लगता है किनारे बैठ गए हैं। भाग लीजिए, गोता लगाइए। ज्ञान गंगा की धारा यहां बहेगी अगले 3 दिनों तक, शांति कुंज हरिद्वार के महात्मा लोगों के द्वारा।